अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में बताया और एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज में यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और क्या होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, और बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, और बाइनरी ऑपरेटर्स की हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में बताया हुआ है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं आप लोगों के सी लैंग्वेज में। हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी देखा है। अब यूनरी ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड। ठीक है, वो ऑपरेटर जो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ वर्क करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेंड्स का मैंने बताया था स्टूडेंट्स के आप लोगों के जो हैं ऑपरेंड्स और ऑपरेटर से मिलके आप लोगों का क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। तो ऑपरेंड आप लोगों का क्या हो सकता है, आप लोगों का कांस्टेंट हो सकता है, आप लोगों का क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो अगर ऐसे ऑपरेटर्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वन ऑपरेंड के साथ क्या करें, ठीक है, वर्क करें, वो आप लोगों के क्या कहलाते हैं, यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यूनरी ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, माइनस, डबल प्लस और डबल माइनस। ये आप लोगों की यूनरी ऑपरेटर्स हैं। डबल प्लस का क्या मीनिंग है, ये आप लोगों का जो ऑपरेटर है इसको हम लोग सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और डबल जो माइनस होता है वो आप लोगों का क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि ये क्या करता है, किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट करता है या वन का डिक्रीमेंट करता है ऑपरेंड में। ठीक है, क्योंकि ये तीनों यूनरी ऑपरेटर्स आप लोगों के क्या हैं, जस्ट वन ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं। अब यहाँ देखें, ऑपरेंड मैंने बता दी, ऑपरेंड आप लोगों का ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल भी हो सकता है और आप लोगों का कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है। ये देखें आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या है, यूनरी ऑपरेटर माइनस का साइन है, ये आप लोगों का डबल प्लस का साइन इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और डबल माइनस का साइन ये आप लोगों का डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये आप लोगों के तीन सी लैंग्वेज में आप लोगों के यूनरी ऑपरेटर्स हैं जो कि आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं। इस तरह से भी हम लोग क्या है लिख सकते हैं, ये आप लोगों का माइनस का साइन, ये आपका यूनरी ऑपरेटर है। या अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं, आप उनको नाम से ही पता चल रहा है, जो कि आप लोगों के दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं। यूनरी का मतलब क्या है, वन, और बाइनरी का क्या मतलब है, आप लोगों के जो दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं। आप लोगों के ये जो आप लोगों के जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये आप लोगों के बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये मैं आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की डिटेल बता चुकी हूँ कि आप लोगों के क्या हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के जो ऑपरेटर्स हैं आप लोगों के ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों के यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, आप लोगों के बाइनरी ऑपरेटर्स की देखें, ये आप लोगों के क्या हैं, दो ऑपरेंड्स हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोगों की कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट को देखा था, एल वैल्यू और आर वैल्यू को देखा था। आप देखेंगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को डेफिनेशन नज़र आ रही है। असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक की वैल्यू असाइन करनी है मैनी वेरिएबल्स को, तो उस सूरत में हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। आप लोगों को पता है हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, हम उन्हें वैल्यू असाइन करनी हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू असाइन कर रही हूँ डिफरेंट वेरिएबल्स को। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यूज़, ये आप देखें, ये आप लोगों की जो वैल्यू मैंने असाइन की है ये आप लोगों की क्या है, तीनों वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन की है। तो यहाँ इन स्टेटमेंट्स को मैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू भी क्या कर सकती हूँ, असाइन करवा सकती हूँ वैल्यूज़। मैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इस तरह से क्या करूँगी,
आप मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन कर दूंगी। तो ये आप लोगों की जो स्टेटमेंट होगी ये आप लोगों की क्या बन जाएगी, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाएगी। तो क्या डेफिनेशन है, असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू, अगर एक सेम वैल्यू असाइन करनी है मैनी वेरिएबल्स को तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर ही हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ आप लोगों को एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की। ये देखिए हम लोगों ने ए और बी को सेम वैल्यू असाइन किया तो हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग असाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी ये एग्जांपल्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। इन एग्जांपल्स को भी, ठीक है, हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को 100 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एम और एन को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी।